हम सब के अंदर ना एक नेचुरल सी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की। पर कभी ऐसा लगा है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो तरक्की है, वो कहीं रुक सी गई है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। और ये बहुत ही आम बात है, पता है। अक्सर होता है कि लाइफ में एक मुकाम पर पहुंचने के बाद लगता है कि बस यही तो थी मंजिल। लेकिन सच तो ये है कि इंसान का जीवन ही प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए बना है। और पता है, यहीं पर हम सब एक जाल में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, या आप कह लीजिए एक सीमित सोच। और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, जबकि एक कामयाब जिंदगी का राज तो लगातार विकास में ही छिपा है। अब इन दोनों सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट जो कहता है बस हो गया, इससे ज्यादा और क्या, ये आज की कामयाबी को ही फाइनल मान लेता है। और वहीं दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, ये कहता है अरे ये तो बस एक पड़ाव है, मैं तो अभी और भी आगे जा सकता हूं। और ये जो बात है ना, ये ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का जो गहरा असर होता है उसे बहुत अच्छे से समझाती है। मतलब एक बार जब हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है ना, तो हम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते, हम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। चलिए अब कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ ऐसी कहानियां जो साबित करती हैं कि हम जिन्हें अपनी सीमाएं या लिमिट्स मानकर बैठ जाते हैं ना, वो असल में तोड़े जाने के लिए ही बनी होती हैं। हाई जंप की कहानी लेते हैं। सोचिए, साल 1900 में दुनिया का जो बेस्ट जंपर था वो 6 फीट 2 इंच की ऊंचाई पार कर पाता था बस। लेकिन फिर 1960s में एक एथलीट आए, डिक फॉसबरी। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इससे कहीं ज्यादा ऊंचा कूद सकता हूं, बस मुझे एक नई टेक्निक चाहिए। देखिए, उस जमाने में ना सारे एथलीट बार की तरफ मुंह करके कूदते थे, पहले पैर ऊपर ले जाकर। लेकिन फॉसबरी ने कहा, नहीं, मैं पहले अपना सिर ऊपर ले जाऊंगा। लोगों ने तो उनकी इस टेक्निक का मजाक उड़ाया, उसे फॉसबरी फ्लॉप का नाम दे दिया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और नतीजा 1968 में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इससे पता चलता है कि खुद की काबिलियत पर यकीन करना कितना कितना जरूरी है। ऐसे ही एक और कमाल की कहानी है एडमंड हिलेरी की। 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह करने से ठीक 1 साल पहले 1952 में वो नाकामयाब रहे थे। अपनी उस नाकामी के बाद एक स्पीच में उन्होंने मंच पर लगी एवरेस्ट की तस्वीर की तरफ मुक्का दिखाया और कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें हराऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम अब और ऊंचे नहीं हो सकते, पर मैं अभी भी बढ़ रहा हूं। तो ये बात तो एकदम साफ है कि हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। पर सवाल ये है कि ये ग्रोथ, ये विकास आखिर किस दिशा में होना चाहिए? और इसकी शुरुआत होती है अपनी मंजिल, यानी अपनी सफलता को डिफाइन करने से। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि हमें ग्रो करना है, पर अगला सवाल है कैसे और किस तरफ? देखिए, असल में हमारे विकास की दिशा इस बात पर टिकी है कि हमारे लिए सफलता का मतलब क्या है ना? भाई, अगर मंजिल ही साफ ना हो तो फिर दौड़ने का फायदा ही क्या है? तो फिर सफलता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है। आखिर ये है क्या सफलता? क्या ये पैसा है, शोहरत, या कुछ और ही है? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। और अक्सर होता यह है कि लोग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी घर, गाड़ी, इन सब चीजों के पीछे भागते हुए निकाल देते हैं, और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वो अब भी सक्सेसफुल महसूस नहीं कर रहे। तो अगर सफलता की पुरानी डेफिनेशंस काम नहीं कर रही, तो शायद हमें एक नए नजरिए की, एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो चलिए सफलता को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरे 3 भागों वाले फ्रेमवर्क को देखते हैं। यह आपकी सारी उलझन सुलझा सकता है। तो सफलता इन 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, एक अच्छा इंसान बनना। दूसरा, अच्छा काम करना। और तीसरा, इन दोनों के नतीजे में अच्छा महसूस करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला पिलर है अच्छा बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपने कैरेक्टर को बनाना, उसे बेहतर करना। हम सब के अंदर ना दया, सच्चाई, ईमानदारी, इन सब गुणों के लिए एक नेचुरल खिंचाव होता ही है। आप सोचिए, कोई इंसान भले ही खुद बेईमान हो, पर वो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उससे बेईमानी करे। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ऑनेस्टी अमंग्स थीव्स, मतलब चोरों के बीच भी ईमानदारी। सोचिए, अगर एक चोर दूसरे चोर के घर चोरी कर ले तो पहले वाले चोर को गुस्सा आ जाएगा। ये बात साबित करती है कि अच्छे गुणों की चाहत ना यूनिवर्सल है, यह हम सबके अंदर होती है। दूसरा पिलर है अच्छा करना,
मतलब हम जो भी काम करें उसे अपने बेस्ट पोटेंशियल तक करें। हम सबको ये देखने की ज़रूरत होती है कि हमारे काम से दुनिया में या किसी की ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव आ रहा है। इससे जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो कमाल का होता है। इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है एक लक्कड़हारे की। उसे डबल सैलरी पर एक नौकरी दी गई। काम था कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से पेड़ काटना। कुछ दिन बाद ही उसने नौकरी छोड़ दी। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा, इसमें कोई मजा नहीं है, मुझे लकड़ी के टुकड़े उड़ते हुए देखने हैं। मतलब उसे अपने काम का नतीजा, उसका इम्पैक्ट देखना था। और फिर आता है तीसरा पिलर, अच्छा महसूस करना। अब देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं और अच्छा काम करते हैं तो मन की शांति, वो जो सुकून होता है ना, वो अपने आप आता है। ये तो पहले 2 पिलर्स का एक नेचुरल रिजल्ट है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को अच्छा बनना, अच्छा करना और फिर अच्छा महसूस करना एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो हमें सफलता की एक नई और कहीं ज्यादा मुकम्मल, एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। तो सफलता का असली मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छा इंसान बनना जो हम बन सकते हैं, सबसे अच्छा काम करना जो हम कर सकते हैं, और इन दोनों के नतीजे में सबसे अच्छा महसूस करना जो हम महसूस कर सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड और एक फुलफिलिंग लाइफ का ब्लूप्रिंट। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, वो कौन सा काम है, वो कौन सा इम्पैक्ट है जिसे देखकर उस लकड़हारे की तरह एक सच्ची संतुष्टि मिले? वो कौन से लकड़ी के टुकड़े हैं जिनका उड़ना जरूरी है?